नमस्कार। स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। वाल्मीकि महापंचायत राजस्थान के अधीन ग्रामीण जागरूकता कमेटी की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम फतेहगढ़ में जिला केकड़ी में संपन्न हुआ। वाल्मीकि समाज के बालक बालिकाओं का हौसला अफजाई करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को जिनके 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं, उन बालक बालिकाओं को केकड़ी जिले के फतेहगढ़ गांव में प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद नकवाल को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। फतेहगढ़ पहुंचने पर प्रकाश चंद नकवाल फतेहगढ़ ग्राम के सरपंच श्री भागचंद चौधरी, भाजपा एससी मोर्चा के राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष व पुष्कर में वाल्मीकि मंदिर कमेटी निर्माण कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी जेबिया, भाजपा एससी मोर्चा के पूर्व अजमेर जिलाध्यक्ष मुकेश जी गोयर, एसएमएस यूनियन अध्यक्ष श्री घासीलाल जी गोयर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्री ताराचंद जी गोयर, ग्राम सरवाड़ में पूर्व नगर पालिका जमादार श्री सुरेश गारू, अराई गांव के श्री गोविंद जी तमोली आदि को फतेहगढ़ चौराहे से पुष्पमाला पहनाकर ढोल धमाकों के साथ समारोह स्थल पर लाया गया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं ने पुष्प वर्षा व कुमकुम तिलक लगा स्वागत लगाकर सत्कार किया। उसके बाद मंच पर पहुंचे और मंच पर पहुंचने के बाद सभी मुख्य अतिथियों ने महर्षि नवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को पुष्पमाला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका सफल संचालन श्री प्रताप जी गोयर व मंगल जी गोयर ने किया, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद नकवाल, वाल्मीकि जागरूक कमेटी के अध्यक्ष श्री भंवरलाल जी पंडित ग्राम बारोल, उपाध्यक्ष राजेश जी गोयर ग्राम बिरला, महासचिव श्री प्रताप जी गोयर ग्राम लोहरवाड़ा, प्रभारी श्री गोपाल जी गोयर ग्राम रामसर, तहसील अध्यक्ष श्री सिकंदर जी गोयर ग्राम बांधनवाड़ा, संगठन मंत्री श्री सुनील जी रील ग्राम मुंडोलाव, मीडिया प्रभारी श्री शिवराज जी ग्राम बारोल, कोषाध्यक्ष श्री अंकित जी लखन ग्राम फतेहगढ़, सलाहकार सत्यनारायण जी लखन ग्राम फतेहगढ़, सलाहकार श्री पप्पू जी गोयर ग्राम रामसर, सलाहकार श्री महेंद्र जी रील ग्राम सिलोरा, मीडिया प्रभारी श्री मंजीत जी ग्राम डबरेला, मीडिया प्रभारी श्री दीपक जी सारवान, विनोद जी कलोसिया, हनुमान जी कलोसिया, मुंशी जी लखन, महावीर जी चावरिया, कालू लोहरा और शिव प्रकाश जी, अमर जी कंसोटिया ग्राम टोडा राय सिंह, श्री कमल जी सारसर, सूरज जी सारसर ग्राम मोहमी, संगठन मंत्री श्री शंकर जी जाजोत ग्राम बोराड़ा सहित पूरी टीम ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा सहयोग किया, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद नकवाल व ग्रामीण जागरूकता कमेटी के अध्यक्ष श्री भंवरलाल पंडित जी ने सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। साथियों, बताते चले कि वाल्मीकि समाज भी पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे आ रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों में आगे बढ़ने की पढ़ने की इच्छा बढ़ती है। इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए भीम न्यूज इंडिया वाल्मीकि समाज के लोगों को धन्यवाद देता है। मेरी बात खत्म कर दूंगा। शिक्षा आज का मुख्य प्रतिबिंब है और मैं सभी प्रवक्ता पदाधिकारी मुख्य अतिथि शिक्षा पर अधिक अगर फोकस ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रामीण शिक्षा की मेन बात है यहाँ पे ग्रामीण विकास, ग्रामीण वाल्मीकि समाज को शक्ति प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य है। मैं दो पंक्तियों में यह बात कहने की कोशिश करूंगा। ग्रामीण शिक्षा संविधान संवारे, भूले बिछड़े को दाम संवारे, आगाज ने आवाज दिए, आओ हम सब मिलकर गांव संवारे। और ठीक है, समय की कमी है,
इसलिए मैं एक बार फिर सभी गांव फतेहगढ़ में आए हुए अतिथिगण, सदस्यगण और तमाम सदस्यगण, समाज के प्रबुद्धजन, युवा प्रतिभा, छात्र छात्राएं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। ग्रामीण वाल्मीकि जागरूक कमेटी व महासंघ को का आभार व्यक्त करते हुए, वाल्मीकि समाज का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को शुरू करूंगा कि आपने मुझे आपके इस बहुत ही जरूरी कार्यक्रम प्रतिभाओं को आगे हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि पसंद है तो भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप भीम न्यूज़ के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपने वो सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच में विराजित आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय जेदिया साहब, और मंचासीन जितने भी समाज के गणमान्य विभिन्न पदों पे समाज की सेवा कर रहे हैं, दूर करके ऐसा काम करेंगे हम भी समाज में सम्मान पा सकें, राष्ट्र लेवल पे भी हम अपना योगदान दे सकें, तो निश्चित रूप से उसमें इस तरह के प्रोग्राम बहुत एक मजबूत कड़ी साबित हो सकते हैं। समाज बंधुओं का जो जागरूक लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी इसमें बनती है। हम सब लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फतेहपुर में ग्रामीण वाल्मीकि जागरूकता कमेटी की ओर से बच्चों को पारितोषिक वितरण का जो भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके लिए मैं समिति के भवनलाल जी पंडित, भाई प्रताप जी गोयर और पूरी टीम को मैं हमारे मंच की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। इस कार्यक्रम में भीलवाड़ा से पधारे वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी, मंच पर विराजमान आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान वाल्मीकि प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश चंद जी नगवाल साहब, मंच में विराजमान सरवाड़ पंचायत ग्राम पंचायत सरपंच श्री बागचंद जी चौधरी साहब, मैं सभी के नाम से परिचित नहीं हूँ। मैं ग्रामीण वाल्मीकि जागरूक कमेटी के अध्यक्ष श्री भंवरलाल जी पंडित साहब एवं सम्मानित मंच, सर्वप्रथम मैं सभी होनहार छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी क्लास के अंदर अच्छी तरह से पढ़ाई करके फर्स्ट डिवीज़न पास होकर यहाँ आए हैं, जिन्होंने अपने माता पिता का, अपने खानदान का, अपने गांव का, अपने जिले का नाम रोशन किया है, साथ ही समाज का भी नाम उन्होंने किया है। मैं साथ ही सबको मिलकर हम सबको ये विचार लाना होगा कि चाहे किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को गुजरना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर ग्रहण करवाएंगे। इसीलिए हम सबको यहाँ से इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अपन यही आप सब संकल्प लेके जाएं कि हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, चाहे 2 वक्त की रोटी में हम कम कर लेंगे। जो फिजूल के खर्चे समाज कर रही है, उस फिजूल को खर्चे को हम कम करेंगे, क्योंकि हमारे समाज के अंदर अभी भी कुरीतियां चल रही है। जैसे कि कोई जन्मदिन मना रहा है, लाखों रुपए उसमें खर्च कर रहा है, शादी ब्याह में इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं और कर्जा ले लेके सारे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जिससे समाज दलदल की ओर अग्रसर हो रहा है। इसमें भी अपने समाज को सुधार करने की जरूरत है। आज आप समाज के बंधु यहाँ बैठे हैं, इस पे भी थोड़ा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जितना फिजूल का खर्चा अपनी समाज कर रही है, ये फिजूल के खर्चे को बचाकर अगर अपने समाज के बच्चों के हित के लिए इस पैसों को यूज किया जाए, तो अपना समाज जो
पिछड़े हुए वर्ग में खड़ा है वो अग्रिम पंक्तियों में खड़ा हुआ मिलेगा। इसीलिए हम सब मिलकर समाज के इन कुरीतियों को हटाने का प्रयास करेंगे तो आगे एक न एक दिन अपना समाज फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपको मिलेगा। इसीलिए वाल्मीकि जागरूक कमेटी के इस प्रतिभा सम्मान समारोह के कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं महर्षि वाल्मीकि जी, नवल स्वामी जी और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आज के भव्य कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि वाल्मीकि महापंचायत राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय और मेरे बड़े भाई प्रकाश जी नकवाल साहब, इस ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक और सामाजिक समरसता में विश्वास रखने वाले युवा शिक्षित सरपंच साहब आदरणीय भागचंद जी चौधरी साहब, अनुसूचित जाति मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष और मेरे बड़े भाई आदरणीय मुकेश गोयर साहब, इस कमेटी के अध्यक्ष जो युवा हैं, पूरी टीम को अपने साथ लेकर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे वाले व्यक्ति, समाज के अग्रिम पंक्ति में बैठे वाले व्यक्तियों को साथ लेकर चलने वाले आदरणीय भंवर जी भाई साहब, बांदरवाड़ा के पूर्व उप सरपंच साहब आदरणीय गोयल साहब, नकवाल साहब और सभी मंचासीन अतिथि, मेरे सामने विराजमान वाल्मीकि समाज के सभी बुजुर्गगण, युवागण और ये नन्हे बच्चे जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से, कठिन मेहनत से अपने अपनी स्कूलों में, अपने अपनी क्लासों में उच्चतर स्थान प्राप्त किया और इन्हीं की वजह से आज ये पूरा मंच और आप सब इस पंडाल में विराजमान हैं। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक बंधुओं, देश को आज़ाद हुए लगभग 75-76 वर्ष हो गए हैं। हम कहीं ना कहीं संगठित की कमी होने से हमारे साथ जो अन्य जातियां एससी और एसटी की हैं वो हमसे कहीं आगे निकल गई और किन्हीं कारणों से हम आज बहुत पीछे हैं। आगे निकलने का सबसे बड़ा कारण उन्होंने उनका खुद का पारंपरिक जो कार्य था पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने लगभग छोड़ा है और वाल्मीकि समाज ने जो हमारा जो पारंपरिक कार्य था उसको अधिक से अधिक अपनाया है। हमारे युवा बीए हैं, बीएससी हैं, बीएड हैं, फिर भी कहीं ना कहीं इच्छा रखते हैं कि हमारी नगरपालिका की भर्ती में हमारा नाम आ जाए, चाहे हमें 1 लाख रुपए देना पड़े, चाहे 5 लाख रुपए देना पड़े, लेकिन इसमें हमारी नौकरी लग जाए तो अच्छा है। और इन्हीं छोटे छोटे कारणों से इस लोकतंत्र में हम राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं। बंधुओं, इस देश में लोकतंत्र स्थापित है और लोकतंत्र में वही जाति सफल होती है जो संगठित होती है, कहीं ना कहीं अपना त्याग छोड़ती है, श्रेष्ठ होने के बावजूद भी पीछे हटते हुए जो नेतृत्व कर रहा समाज का उसको कंधे से कंधा मिलाकर उसको आगे ले जाने का प्रयास करती है। तब जाके कहीं ना कहीं समाज, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री, ऐसे पदों पे जाकर हासिल होने की संभावना रहती है। मैं जितने भी ये प्रतिभाशाली बच्चे बैठे हैं, अधिकतर मेरी बहनें मुझे लगता है सबसे ज्यादा टॉप की हैं। इनसे निवेदन करूंगा कि इस देश में बाबा साहब के संविधान द्वारा संचालित लोकतंत्र है, आप कोई चिंता नहीं करें। आप किसी भी क्लास में हो, चाहे कंपटीशन देते हो,
अपना श्रेष्ठ देने की कोशिश करें। अगर आप अपना श्रेष्ठ देंगे तो निश्चित रूप से ये जो छुआछूत का, जो भेदभाव का जो थोड़ा बहुत गैप रहा है, वैसे मैं मानूं तो बहुत कम हो गया है, फिर भी थोड़ा बहुत रहा है वो और आज जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन सब की भी एक बार जय हो जाओ। आज मेरे जैसे एक मामूली सी व्यक्ति को जो आप सभी ने यहाँ बुलाकर सम्मान दिया, उसके लिए मैं वाल्मीकि महापंचायत के अधीन गठित ग्रामीण वाल्मीकि जागरूकता कमेटी को धन्यवाद और उनके मैं आभार प्रकट करता हूं, जो उन्होंने, हालांकि मेरी जो बातें मेरे मन में जो सोच का आया था वो सारी बातें सरपंच साहब ने, जेदिया साहब ने, गोयल साहब ने कह दिए। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो मैं जो ये हमारे महापुरुषों की जो 3 तस्वीर लगी हुई है उनकी तरफ इशारा करके मैं विशेष रूप से बच्चों से निवेदन करना चाहता हूं। जैसे प्रथम तस्वीर हमारे पास लगी है वाल्मीकि जी की, महर्षि वाल्मीकि भगवान की। आप उनसे ये शिक्षा सीखिए कि उनके हाथ में कलम है, तो हमको इसका अर्थ समझ लेना चाहिए कि भाई हमें सिर्फ पढ़ाई, बाबा साहब ने भी पहला सूत्र यही दिया था कि शिक्षित बनो। अब ये सब चीजें करने के लिए, शिक्षित बनने के लिए आपको हमेशा एक तो अपनी दिनचर्या सही रखनी पड़ेगी, और दिनचर्या अगर आप सही रखोगे, उसमें अपना पढ़ाई का समय अलग निकालोगे, खेलने कूदने का समय अलग निकालोगे, सोने का समय अलग निकालोगे, और घर का काम करने का समय, उनका सबका समय एक दिनचर्या के हिसाब से आपको फिक्स करना चाहिए, जब तो जाकर आप आगे बढ़ सकते हो। और ये जो आज प्रतिभाएं आपके सामने बैठी है, मैं मानता हूं कि शायद इनकी दिनचर्या सही है, इसीलिए आज 80% 90% के अंक ला करके आज हमारे सामने है ये। तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, सभी बच्चों को प्रणाम करता हूं जो आज आपके कारण से आज ये एक मंच सजा है, और हमारे बीच में ऐसी महान महापुरुष हमारे समाज के जो जिनका दर्शन और उनको कुछ सुनने का हमें अवसर मिला है। आज हमारे बीच में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष एसी मोर्चा, ये हमारे समाज का नाम है, और ये बच्चे भी अपने समाज का नाम कर रहे हैं। मैं जब भी मेरे पास किसी भी बच्चे की अच्छी सूचना आती है कि ये हमारा बच्चा 90% लाया, 93% लाया, या मतलब बहुत अच्छी ग्रेड में है, मैं उसके लिए एक लेख भी लिखता हूँ। आप लोग भी व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, वो देखते भी होंगे, जो जुड़े हुए हैं सब देखते हैं। अभी एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, इंदौर की एक हमारे समाज की लड़की, देखो प्रतिभाएं की तो पीठ पीछे भी उसकी तारीफ होती है, आज वो लोग यहाँ सुन नहीं रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस लड़की ने साहब पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा मतलब प्रमाण साबित किया, उसको 1 करोड़ रुपए तो सरकार की तरफ से सहायता मिली, विदेश में जाके वो डॉक्टर बनी, और उसका सबसे बड़ा काम ये रहा, आज दिन तक हमारे समाज की कोई लड़की ऐसी जगह पे नहीं गई जिस जगह पे वो गई, उसने भी हमारे समाज का नाम रोशन किया, संयुक्त राष्ट्र संघ को उसने संबोधित किया, गांवरी परिवार से है वो, और हम भले हमारी उनसे कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन जब हमारा समाज का नाम आता है कि हमारे समाज की लड़की ऐसी जगह पे गई, उसने ये किया, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज हमारे समाज के कोई भी व्यक्ति किसी अच्छे पद पर जाते हैं, मैं उनके लिए भी लिखता हूँ, कोई डॉक्टर बनता है तो उसके लिए भी लिखता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय जेदिया साहब विराजमान है, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में 2 सरपंच विराजमान है, आज फतेहगढ़ के सरपंच साहब भी हमारे बीच में हैं, बांदरवाड़ा के सरपंच साहब भी विराजमान हैं, और भी मान हस्तियां हमारे बीच विराजमान है। गोयल साहब ने भी अपनी बहुत अच्छी बात अपने उद्बोधन में बहुत कुछ बता दिया इन्होंने। अब ये जो हम जिन जिन के मुख से जो भी बातें सुनी, उनमें से हमको अमल भी करना चाहिए उन पे,
कि आखिर इन्होंने ये बात बताई तो हमको किस ढंग से इनके ऊपर इन बातों पर चलना चाहिए। तो वैसे मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बोल जानता हूँ, और आप जो जिस प्रकार से अपना उद्बोधन देते हैं वो शैली तो मेरे अंदर है नहीं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों से ही सीखने का कि कुछ मैं भी आपकी तरह बोलूँ और बोलता जाऊँ। लेकिन मैं समय का अभाव होने के कारण आगे एक अजमेर में भी कार्यक्रम है, अजमेर का कार्यक्रम निमट के मेरे को एक केसरपुरा गांव में आज एक बहुत बड़ी सत्संग का आयोजन है, वहाँ से भी विशेष निमंत्रण है, तो वहाँ भी जाना है। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बच्चों से विशेष रूप से निवेदन करूँगा कि अपने अच्छे संस्कार के कारण, आप अच्छी शिक्षा के कारण अपने माता पिता, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले और गांव और शहर का नाम रोशन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। हमारी परमात्मा से यही प्रार्थना है आपको हमेशा तरक्की दे, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने माता पिता का ही सम्मान करना पड़ेगा और माता पिता की बात भी माननी पड़ेगी और उनका आदर सत्कार करते हुए अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। अगर आपने अपनी दिनचर्या सुधार ली तो आप एकदम स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे और एकदम तंदुरुस्त रहोगे। दिनचर्या के कारण से ही हमारा समय पे भोजन नहीं करना, समय पे उठना नहीं, उसके कारण से ही हमारे शरीर का रोटेशन भी बिगड़ता है, उसके कारण से ही हमारी बीमारियां भी आती है और उसके कारण से हमारे शरीर में आलस्य भी आता है। तो इसलिए दिनचर्या को भी सुधारो और अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा कई भी अच्छी बातों पर गौर करो और उन बातों का अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। मैं एक विशेष निवेदन ये करूंगा, आज जिनके घर पर ये कार्यक्रम हो रहा, श्रीमान सत्यनारायण जी, तो अभी तो समय थोड़ा जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं कमेटी से निवेदन करूंगा कि एक माला से उनका भी सम्मान किया जाए, क्योंकि उनका सम्मान एक माला नहीं पहनाई गई उनको। और वैसे तो हमारे लिए विराजमान सभी आदरणीय हैं। और भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और मैसेंजर पर भी आप भीम न्यूज़ को देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।